वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ने अपना आंसर की रिलीज कर दिया था और आंसर की इस बार उन्होंने अलग तरीके से रिलीज की थी कि जो चैलेंज करने वाले क्वेश्चन थे उसी में उन्होंने आंसर दिया था और उसी में अगर किसी क्वेश्चन को आपको डाउट था तो आपने वहीं पे चैलेंज कर दिया होगा या आप कर दोगे, क्योंकि 28 तारीख तक आपका अभी टाइम है, आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितना क्वेश्चंस कौन कौन से जो हैं वो ऑब्जेक्शन जिन पे लगा सकते हैं या कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो आई सच मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा है कि जिसको चैलेंज किया जा सके या जिसमें डाउट रहा हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैलेंज कर दीजिएगा, क्योंकि चैलेंज करने में कोई वो नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ जब मान ली जाए तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऐसे चैलेंज करने को आप पूरा पेपर चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब एआई है, आप जैसा बता दोगे वो ऐसा लिख देगा। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब मुझे नहीं दिखा है जो चैलेंज किया जा सके। तो इसलिए अगर हम बहुत लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे पूछा है और व्हाट्सएप पे भी पूछा है कि क्या कोई वो क्वेश्चंस बताओ जो चैलेंज कर सकते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा, इसलिए चैलेंज नहीं बता सके। दूसरा ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब आंसर की आ गई है प्रोविजनल, तो अब कितना कट ऑफ जा सकता है, कुछ कम जाएगा ज़्यादा जाएगा। तो अगर हम बात करें अपने जियोलॉजी सब्जेक्ट की और उसके जीके में, तो हमारे एक जानने वाले ने एक क्वेश्चन चैलेंज किया है जीके में, वो पार्टीशन पे जो हुआ था क्वेश्चन आया था उसको, तो उन्होंने उसको चैलेंज किया है। वो बता रहे हैं कि उसमें डाउट है और वो हो सकता है सही हो जाए। तो जिनके जो है 60 बन रहे थे उनके 59 बन रहे हैं या 61 बन रहे हैं आंसर की के बाद। मतलब जब उन्होंने ऐसे मिलाया था किसी चैनल के थ्रू, तो मान लीजिए उनके 61 बन रहे थे, तो हो सकता है जब फाइनल जो आंसर की आई है प्रोविजनल उसमें इनका 60 बन रहा हो बस, या 61 बन रहा हो 60, मतलब एक क्वेश्चन इधर उधर हुआ है बस, इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है इस आंसर की आने के बाद। क्योंकि उनके जो क्वेश्चन थे इस बार ऐसे थे कि जिसमें डाउट था ही नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन थे और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तब गलत होते हैं जब आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें गलत होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, लेकिन जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे गलत होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और वो एक कंडीशन बेस्ड क्या कहते हैं उसको बनाए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कंसेप्ट बेस्ड, मोस्टली के क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड थे, अगर वो मेमोरी बेस्ड भी थे लेकिन वो कंसेप्ट पे ही बेस्ड थे वो क्वेश्चन भी, तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है कट ऑफ में, वही सेम कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपका 65 से ऊपर है तो आप अनरिजर्व में होप कर सकते हो कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए। अगर आपका 60 से ऊपर है ओबीसी में तो आप होप कर सकते हो कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए। और अगर आप एससी में हो, एसटी की शायद सीट नहीं है तो किसी को बुलाएंगे भी नहीं, अगर आप एससी में हो तो जो है आपके 58-57 से ऊपर अगर हैं तो आप इंटरव्यू कॉल को मान सकते हो कि आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, हमें एसटी का इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है ना बुलाएं, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने नहीं बुलाया था किसी को। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से इन्होंने 10 लोगों को बुलाया था, अनरिजर्व से इन्होंने 35 लोगों को बुलाया था और ओबीसी से इन्होंने करीब 60 लोगों को बुलाया था, ये 53 लोगों को शायद बुलाया था, 53 या 55 ऐसे कुछ लोगों को बुलाया था, और एससी से भी ऐसे कुछ इन्होंने 30-32 ऐसे कुछ लोगों को बुलाया था। ठीक है, तो और वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है एक वीडियो में, तो उसमें कोई डाउट है नहीं, अब उसको जाके आप दोबारा देख लीजिए अगर कोई डाउट होगा आपको। तो ये जो है जितने भी लोगों को बुलाया जाएगा, 120 पिछली बार थे, 120 अभी भी हो सकते हैं, 125 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि कोर्ट की चीज़ें कुछ चल रही हैं कि जैसे आपका 18 तारीख का आपका पेपर था मॉर्निंग में, और 17 तारीख को एक जो है वो आया था कि एक जो है रिजल्ट आया था उस पर कि जो है 33 सब्जेक्ट्स थे टोटल आपके, और उन 33 सब्जेक्ट्स में ये बोला गया कि केवल 5 सब्जेक्ट्स जो थे जिसमें जियोलॉजी भी आपका शामिल था, इन सब्जेक्ट्स का ही पेपर लीक हुआ है और इसके सबूत हैं आपके पास। तो आपने 33 सब्जेक्ट्स के पेपर को कैंसिल क्यों किया, आप री एग्ज़ाम क्यों करा रहे हो। और ये भी बताया कि सरकार जो है री एग्ज़ाम मतलब ये कैंसिल नहीं कर सकती एग्ज़ाम, लेकिन फिर उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आपको इसको जो है स्टे लगाता हूँ मैं, उन्होंने कहा कि मैं एग्ज़ाम होने देता हूँ। तो एग्ज़ाम हो गया, तो उस केस में हमें नहीं लग रहा कि कुछ होगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं लोग, और सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो अपने हिसाब से वो कर लेंगे जो भी होगा। कोई इसमें हमें नहीं लग रहा है कि कुछ होगा, अगर होगा भी कुछ तो नुकसान अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का होगा, स्टे लग जाएगा तो फिर ये जो वैकेंसी है ये चली जाएगी काम से। और अगर ऐसा कर दिया इन्होंने
अगर मतलब ये दोनों कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि अगर वो स्टूडेंट्स जो पिछली बार सिलेक्टेड थे अपनी मेहनत से और इस बार सिलेक्ट नहीं हुए, तो वो क्या कोर्ट चले जाएंगे वो कि हमें भाई हमें ऐसा क्यों किया गया, हमारा सब्जेक्ट तो जो है इसका कोई लीक नहीं हुआ है पेपर और हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, तो क्यों ऐसा किया गया, लीक क्यों किया गया, हमें चांस दिया जाए। और अगर उनका आ गया तो ठीक है, तो फिर अब ये सरकार जो अपना सरकार और ये जो हाई कोर्ट है ये जो करना चाहे वो कर ले, ठीक है। दूसरा जो आयोग था उसने ये अपना पक्ष रखा था, आयोग के जो वकील थे कि हमारा जो पेपर है हमने इसलिए कैंसिल कर दिया, 5 सब्जेक्ट का लीक हुआ है और हमने 33 सब्जेक्ट्स का इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि जो है उसमें जो आयोग के कुछ वो थे, कुछ अधिकारी थे, कुछ मेंबर्स थे, वो उसमें जो है उनका कुछ खेल था, कोई जो है जो भी वहाँ पे काम करते थे उन्होंने कुछ वो किया था, इसलिए मतलब उसकी शुचिता पे सवाल उठा था, तो इसलिए कैंसिल कर दिया, आयोग ने ये बताया। और ये बात सही भी है, लेकिन वही बात है कि अगर वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए जो पहले सिलेक्ट थे अपनी मेहनत से, तो फिर कोर्ट चले जाएंगे, और कोर्ट जाएंगे अगर तो कुल मिला के नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा आपका, क्योंकि भर्ती जो है स्टे लग जाएगा तो फिर बहुत लंबा चलेगा, जानते ही हो, फिर सुनवाई और सुनवाई होगी। तो अच्छा ये होगा जितनी जल्दी इसका रिजल्ट आ जाए उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।